और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन पहुंचे हैं शायद क्योंकि उनकी रवानगी थी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा था कि रायपुर जाएंगे और ऐसे में रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि यहीं से वो चार्टर्ड प्लेन जो कोलकाता से आना था और इसी प्लेन में सवार होकर 41 विधायकों को अनामिका जाना था रायपुर। और अब से कुछ देर में बस यहाँ पर थोड़ी देर में एक एयर बस से रवाना होंगे तमाम विधायक, जिनकी संख्या 40 से 41 बताई जा रही है। और थोड़ी देर में ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। टूट के डर से ये सभी विधायक रांची से अब रायपुर जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी बस में उस वक्त थे, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो भी रायपुर जाएंगे। लेकिन 40 से 41 विधायक जो कि यूपीए के विधायक हैं, जिसमें महागठबंधन के यानी कि कांग्रेस एक माइक किसी का गिर गया नीचे, 24 नंबर गिर गया, 24 नंबर नीचे गिरा हुआ है। कुछ तो आशंका आहट आपको हुई है, इसको डिसीजन ऐसा लेना पड़ा। ऐसे कोई बात नहीं है, ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा, और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। अभी वहीं रहेंगे विधायक लोग, आप भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, सर आप भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, आप भी जाएंगे क्या? आप भी जा रहे हैं सर, आप भी जाएंगे क्या? मैं बताऊंगा सर, थोड़ा सा सर तो झारखंड संकट पर हेमंत सोरेन का बयान आया कि सरकार सुरक्षित है, रवाना होने वाले रायपुर के लिए। और इस बीच ये बयान, इसका क्या अर्थ निकाला जाए अनामिका? ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। मतलब यही कि एक डर जरूर है महागठबंधन में टूट का, और उसी टूट के डर से सभी विधायकों को रायपुर भेजा जा रहा है। और हेमंत सोरेन भले ये बात कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ऐसा कोई डर नहीं है, जो हवा बनाई जा रही है ऐसी कोई हवा नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है, सब हमारे फेवर में है। लेकिन सवाल ये सलोनी की डर किस बात का है फिर? बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए आपाधापी में कितनी मुश्किलें खड़ी हुई। अभी कितना गंभीर मामला सामने आया दुमका से, उस बीच भी कहीं ना कहीं यही चल रहा था, सरकार बचाने का एयरफेयर चल रहा था। और अब चार्टर्ड प्लेन से 40 से 41 विधायक रवाना होने वाले हैं और खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और झारखंड संकट पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षित है। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो रायपुर जाने की क्या जरूरत आन पड़ी अपने तमाम विधायकों को लेकर? ये सवाल बरकरार है क्योंकि कहीं ना कहीं टूट का डर हेमंत सोरेन को भी सता रहा है। और ऐसे में हर हालात के लिए तैयार हैं, ये दावा कर रहे हैं षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया जाएगा। पहले सरकार बचा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों को जवाब दिया जाएगा। और सवाल ये भी है, दुमका से जो मामला सामने आया कि एक तरफ आप सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत, बेटियों की जान क्या झारखंड में खतरे में है? क्योंकि आपकी जद्दोजहद, जो आपकी कवायद है, वो सरकार बचाने की है। उस बेटी से मुलाकात, उस बेटी के परिवार से मुलाकात करने के लिए भी कोई नहीं गया। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से कि रिम्स में बेहतर इलाज भी नहीं मिला। अरे बस ऐसे
ऐसे कोई बात नहीं है। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। वहीं रहेंगे विधायक लोग, आप ही जाएंगे मुख्यमंत्री जी। और हमारे सहयोगी अनूप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, ये जो सियासी संकट है, जो अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, वो आप करीब से देख रहे हैं। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, जाने वाले हैं क्या साथ? ये भी 40-41 विधायकों के साथ, क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं सलोनी, मैं आपको साफ कर दूं कि हेमंत सोरेन नहीं जाने वाले। हेमंत सोरेन ने विधायकों को भेज दिया और खुद वो यहां के तमाम सियासी हालातों पर नजर बना कर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल तक ये कहा जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा महागठबंधन की तरफ से किया गया था, ये कहा गया तो उन्हें डर है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल के पास जो भी है, लेटर में जो कुछ है वो साफ कर दे। लेकिन आज हेमंत सोरेन ये कहते नजर आए कि रणनीति का हिस्सा है, हमने कोशिश की, एक छोटी सी झलक दिखाई है और आगे भी ऐसी झलक आपको मिलेगी। जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से या फिर जो भी किया जा रहा है उनके खिलाफ, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सलोनी, मैं आपको बता दूं, आंकड़े के मामले में अगर आंकड़ों की बात करें तो ये पूरा गेम आंकड़ों का। 41 जो मैजिक फिगर है, पहले आंकड़ा हेमंत सोरेन के पास 50 के आसपास था, लेकिन ये आंकड़े कम हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेएमएम का हो, महागठबंधन का हो, पूरी सरकार उसकी, प्रशासन उसकी, उसे अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये डर है, लेकिन डर को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री शायद ये बयान दे रहे हैं कि एक रणनीति है, उसका हिस्सा है, लेकिन क्या रणनीति, इसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। सलोनी, लेकिन एक सवाल ये भी है अनूप कि दुमका में एक तरफ ये आरोप परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं